हेलो दोस्तों, आज मैं आपको कराने वाला हूँ ग्रुप डी की परीक्षा में आज जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें। सारे जो क्वेश्चन हैं मैथ के, रीजनिंग के, जीके, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं सीधा। तो एक क्वेश्चन आया आपका सभी का, इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस एक्स बराबर 0 एक मूल 3 है तो दूसरा मूल क्या है। इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक क्वेश्चन तकरीबन आपका बीजगणित से आया है। एक कुछ दो क्वेश्चन है आपके त्रिकोणमिति, जैसे कि 3 थीटा बराबर 3/4 तो सेक थीटा का मान क्या है। नॉर्मली क्वेश्चन है त्रिकोणमिति का, ज़्यादा वैसा क्वेश्चन नहीं है। आपको ये याद होना चाहिए बस, लाल बट्टे कक्का वाला मेथड, उससे ही हो जाएगा। हाँ, लेंथ मैथ जो आ रहा है कैलकुलेशन वाला ज़्यादा आ रहा है। दो क्वेश्चन आपके ज्यामिति से आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आया था आपका आयतन से, वो मैं क्वेश्चन ही बता दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। और ट्रेन से भी एक आ रहा है। टोटल 20 से 22 क्वेश्चन आपके मैथ के आ रहे हैं। जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, 3-4 क्वेश्चन को छोड़ करके बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, आसानी से नहीं हो रहे हैं। ठीक ठाक मैथ आ रहा है आप सभी का। दो समय और कार्य से औसत चाल जो ज़्यादातर एनटीपीसी में भी पूछी जाती है रेलवे के एग्जामों में, तो औसत चाल से क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर आपने दिया है तो लेवल उसी टाइप का रखा है ग्रुप डी वालों ने भी। तो ये मैं आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ कि जो जो आज एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन आया था बहुलक, बहुलक टाइप का माध्य जो रहते हैं उसमें से एक क्वेश्चन बना था। इस टाइप का कोई सीरीज दी गई थी, उसमें से बहुलक क्या है। हो सकता है अगले एग्जाम में माध्य पूछ ले। एक क्वेश्चन है इस टाइप का, दो संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का योग योग दे रखा था और उनका अंतर दे रखा। तो वो यदि दोनों संख्याओं का योग इतना है तो वही संख्या बताइए। तो योग दे रखा है और अंतर दे रखा है, तो वो संख्या पूछ रहा था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था इस टाइप का, जिसके बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिससे 5, 6, 7, 8, 9 से भाग देने पर 3 से शेषफल बचता है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आया था आपका। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था आपका एलसीएम से जो बनता है वो छोटी छोटी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, इस टाइप का एक क्वेश्चन दे रखा था। एक क्वेश्चन आपका वृत्त का दे रखा था। बहुत अच्छा ये बच्चे ने बताया है, जो हमारे गांव का गया था। उसने क्या किया, ऐसे कोई किसी वृत्त की त्रिज्या दे रखी हो, कुछ भी मान लीजिए, ऐसे उस पर केंद्र पर दो जीवा डाल दिए हों केंद्र की ओर, तो उन दोनों के समांतर जीवाओं का लंबवत दूरी क्या होगी। तो मैंने उस हिसाब से बताया, जैसे कि यहाँ से यहाँ त्रिज्या दे रखी है 5, तो उसकी एक जीवा मान लीजिए ये 8 हो गई तो ये 4 हो गई। एक जीवा डाल दिया वो 6 होगी तो ये 3 होगी। तो ये इनकी जो लंबवत दूरी है ये पूछ रहा। तो ये कितनी हो गई, ये 4 और ये 3, यानी कि 7। अच्छे से आप ध्यान दीजिए, इस टाइप का एक क्वेश्चन आपका आया था। अगला हम पलटते हैं। एक क्वेश्चन आपका इस टाइप का आया था औसत चाल का, जैसे कि एक कार द्वारा कोई 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है और बी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या होगी। फिर एक क्वेश्चन आपका आया था, जैसे कि 5 पानी की बोतल खरीदने पर एक फ्री दे रहे हैं, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। यानी कि यानी 6 टोटल वस्तु होंगी 6 और एक फ्री दे रहा है, तो उसका लाभ परसेंट यानी 16 से 2/3। एक क्वेश्चन आया था आप सभी का टाइम एंड वर्क से, इसके ए और बी एक काम को कुछ दिनों में कर देते हैं, मान लीजिए 20 दिन 25 दिन, तो ए बी सी 40 दिन में करे तो सी कितने दिनों में करेगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आया था। एक्चुअली ऐसा रहता है कि संख्या किसी को याद नहीं रहती हैं। और एक क्वेश्चन साझेदारी से आया था आपका, बहुत बढ़िया, वो बता रहा था जैसे कि ए और बी कोई 4,000 या 6,000 8,000 कुछ भी मान लीजिए एक व्यापार चालू करते हैं, फिर उसे 3 वर्षों के लिए 4 वर्षों के लिए ऐसे निवेश करते हैं, तो यानी कि और कुल लाभ जो है उनका 56,000 रुपये होता है, इसके 40,000 रुपये होता है। तो बी का हिस्सा कितना है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप सभी का आया था। आप सभी के क्वेश्चन बन रहे हैं जो मैंने बताए थे मैथ के, और ज़्यादातर याद नहीं है और आगे मैं बताता रहूँगा किस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मैं कल स्वयं खुद परीक्षा केंद्र पर जाऊँगा। किस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के आ रहे हैं। अब बात आती है उसकी जीके की। तो जीके जो आ रही है, तो करंट अफेयर्स की ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं। यानी कि टोटल क्वेश्चन तकरीबन बताए 20 के आसपास, यानी 15 तो कम, 15 से 18 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। जो करंट अफेयर्स आ रही है अभी की, जो जुलाई तक की ज़्यादातर बच्चों ने जो बताई है,
जुलाई तक के आसपास की करंट अफेयर्स आ रही है उस। तो यानी कि एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि अर्जुन पुरस्कार सर्वाधिक किस खेल में मिले हैं, किस स्पर्धा में मिले हैं। एक अंडर-19 विश्व कप महिला से संबंधित क्वेश्चन था। एक कोई बुक थी उसका नाम दे रखा था। एक क्वेश्चन आया था भारत अमेरिका के युद्धाभ्यास, यानी युद्धाभ्यास भी आप ध्यान रखिए, युद्धाभ्यास से क्वेश्चन बनने, बुक से बनने, खेल से बनने हैं। इससे हमें क्या तैयारी के लिए मिल रहा है कि हमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनने हैं। पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन बनना है, 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बुक से आ रहा है, युद्धाभ्यास, प्रधानमंत्री ने कौन कौन से यानी योजनाएं हैं शुरू की हैं, उनसे एक एक क्वेश्चन बनना है। तो ये हमें ध्यान रखना है किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब आती है बात आपकी साइंस की, क्योंकि जात आ रहे हैं किस, तो बेसिकली आप सभी को ध्यान रखना है कि साइंस में किस किस टॉपिक से ऐसे कौन से क्वेश्चन आ, जैसे कि पूछ रहा है कि कोई न्यूमेरिकल टाइप के थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं, जो एनसीईआरटी की बुक रहती है उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं जो प्रारंभिक। यानी हम सभी को ये ध्यान रखना है जैसे कि वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर कराते हैं तो उस टाइप के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि संपर्क बल के आसपास से संबंधित कोई क्वेश्चन था, जैसे मैग्नीशियम को हवा में जलाने पर क्या होता है, जैसे कोशिका में रिक्ति का कार्य, रिक्तिका का कार्य क्या है। तो जो वन लाइनर क्वेश्चन ज़्यादातर कराते हैं तो उनसे संबंधित सवाल आ रहे हैं। तो वास्तविक सूर्यास्त से पहले जो दिखाई देता है सूर्य, तो उसे क्या कहते हैं। तो इन सब से आप अंदाजा लगाइए, सोचिए कि कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। तो जैसे आवृत्ति न्यूमेरिकल दे रखा है तो किसी में और कोई इसी से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। पावर से कोई सवाल था, और एक सवाल था 2025 योगा की थीम क्या थी। तो इस टाइप के आपको अपना माइंड सेट करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी 1-2 दिन में और क्लियर हो जाएगा जब मैं स्वयं जाऊंगा और अच्छे से करके लाऊंगा क्या क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो और अच्छे से क्लियर हो पाएगा कि ये हमें पढ़ना है, क्या किस किस टॉपिक से किस किस प्रकार के क्वेश्चन नए नए बन रहे हैं। तो हमें लगातार यही देखना है कि कहाँ से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी मैं यही कहूँ, करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, और इसी प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट कर देना, ठीक है। और आगे हम निरंतर सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी प्रकार से मैं कराने वाला हूँ। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहें तो। मैथ के क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो आप मैथ के क्वेश्चन का ले लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ओके।